हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। और लास्ट में मैं उन टॉपिक्स से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम में आते हैं या बनने की उम्मीद है वो मैं आपको कवर कराऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के प्रकार। रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जिनका अर्थ तो निश्चित होता है लेकिन इनका विभाजन करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, जैसे जल, नदी, आकाश, गाय। देखिए ये जो आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं, मतलब ये जब तक एक साथ हैं, जैसे जल है, जल का अर्थ होता है पानी। अगर हम इसका विभाजन कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, जा प्लस ला, तो इसका कोई भी अर्थ नहीं रह जाएगा। ऐसे ही नदी, आकाश और गाय है। नेक्स्ट, यौगिक शब्द, ऐसे शब्द जिनका विभाजन करने पर भी अर्थ निकलता है। जी हाँ, जैसे विद्यालय, हिमालय, प्रधानमंत्री आदि। देखिए विद्यालय का अगर हम विभाजन करेंगे इनका, विद्या प्लस आलय, विद्या मतलब विद्या शिक्षा हो गई, आलय मीन्स घर हो गया। हिमालय, हिम प्लस आलय, हिम मीन्स बर्फ और आलय दोनों का अर्थ हो गया प्रधान और मंत्री। ये होते हैं यौगिक शब्द। थर्ड है योग रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ का बोध कराएं, जैसे पंकज, पंक प्लस जा, दशानन, नीलकंठ, गजानन, लंबोदर। जैसे हम समास में कर्मधारय समास पढ़ते हैं, बहुब्रीहि समास पढ़ते हैं कि वो इम्पोर्टेंट कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है। ऐसे ही इसमें देखिए दशानन मतलब रावण हो गया, नीलकंठ मतलब शिव शंकर हो गए, गजानन मतलब जो गजानन है वो हमारे गणेश भगवान हो गए। ये होते हैं योग रूढ़ शब्द। नेक्स्ट है वाक्यों में प्रयोग के आधार पर शब्द। वाक्यों में प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द ऐसे शब्द जो परिस्थिति के अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं, जैसे वह अच्छा लड़का है। अब इसमें अगर हम चेंजेस करना चाहें तो चेंज हो सकते हैं, जैसे अच्छा काम अच्छी बना सकते हैं, लड़का काम लड़की बना सकते हैं, ऐसे। सेकेंड, अविकारी शब्द, ऐसे शब्द जो परिस्थिति के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते, जैसे यहाँ, वहाँ, आगे, पीछे। वह यहाँ आ रहा है, यहाँ पर यहाँ अविकारी शब्द है। यहाँ को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? जब यहाँ आ रहा है तो यहीं आ रहा है, वहाँ तो नहीं कर सकते। ये होते हैं अविकारी शब्द। नेक्स्ट है हमारे कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों, खासकर क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है, कारक कहलाता है। हिंदी व्याकरण में कुल 8 प्रकार के कारक होते हैं। कर्ता, कर्ता ने, ऐसे याद कर सकते हैं आप इस टेबल को। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने पर, संबंध का की के रा री रे गा गी गे, अधिकरण में पे पर, संबोधन हे ओ अरे। जी हाँ, आइए अब हम कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखते हैं जो इन टॉपिक्स से बन सकते हैं। ये आपको टेबल कारक वाली याद करनी पड़ेगी। क्वेश्चन फर्स्ट, निम्न में से योग रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। योग रूढ़ शब्द कौन से बताए थे मैंने आपको? जिनका कोई तीसरा ही अर्थ होता है, जो तीसरे अर्थ का बोध कराए। दशानन, दशानन रावण। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं हो सकते, जिनका खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकल सकता, उनको रूढ़ शब्द कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट। रेलगाड़ी शब्द किस प्रकार का उदाहरण है? रेल प्लस गाड़ी, अगर इसका हम विभाजन करेंगे तो दोनों शब्दों का अर्थ निकल आता है, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, यौगिक।
क्वेश्चन 4, वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से बताए थे मैंने आपको? विकारी और अविकारी। निम्न में से कौन सा शब्द विकारी शब्दों के अंतर्गत नहीं आता? तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, क्रिया विशेषण। क्वेश्चन 6, वाह, अरे, शाबाश जैसे शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस प्रकार के हैं? तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, विस्मयादिबोधक है। क्वेश्चन 7, पेड़ से पत्ता गिरा वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? पेड़ से पत्ता गिरा, क्या बताए थे हमने आपको? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर। एक तो था करण से के द्वारा, अगर किसी के द्वारा कुछ काम होता है तो उसमें करण कारक आते हैं। अपादान से अलग होने पर, अगर कोई चीज़ किसी से अलग हो रही है तो उसमें अपादान कारक होता है, अपादान से अलग होने पर। इसलिए मैंने कहा था कि आपको टेबल याद करनी पड़ेगी। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन 8, माँ ने बच्चे को खिलौने दिए, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए किसी को कुछ देना, किसमें आएगा? संप्रदान कारक। माँ ने बच्चे को खिलौने दिए, क्या आ गया इसमें? संप्रदान कारक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 9, निम्न में से कौन सा कर्ता कारक की विभक्ति परसर्ग है? कर्ता, कर्ता ने, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 10, अरे तुम कब आए, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक कौन सा है? तो इसमें संबोधन कारक आ जाएगा, संबोधन, अरे। क्वेश्चन 11, मोहन छत पर बैठा है, अधिकरण में पे पर, मोहन छत पर बैठा है, अधिकरण कारक। तो गाइस ये थे आज के 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। अगर आप इस वीडियो को सेव कर लेंगे बहुत अच्छे से, अगर इसको देख लेंगे तो इन टॉपिक्स को आपको कहीं और से पढ़ने की या देखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं हिंदी के। तो गाइस आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।